Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, like and subscribe my channel. Friends, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आज की क्लास आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड है हमारा एट। सबसे पहला वर्ड है एट। एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब होता है पर। मैंने कहा कि मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ। तो अब मैं कैसे बोलूँगी? मैं कहूँगी आई एम एट होम। आई एम एट होम। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। एट का मतलब होता है पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। अगला वर्ड है बी। बी का मतलब होता है होना। चलिए इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। ये होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये होना चाहिए, तो मैं कहूँगी इट मस्ट बी। ये ज़रूर होना चाहिए। बी का मतलब होता है होना। एट का मतलब होता है पर। अगला वर्ड है हमारा, वो है टू। TOO वाला। इसका मतलब होता है भी या बहुत। यानी कि कहीं कहीं पे इसका मतलब भी इस्तेमाल होता है और कहीं पे इसका मतलब बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा मैं भी। मैं भी के लिए मैं कहूँगी मी टू। मी टू, मैं भी। अगला सेंटेंस है, मैंने कहा ये बहुत बड़ा है, तो मैं कहूँगी इट इज़ टू बिग। यहाँ पे टू का मतलब आ रहा है बहुत। तो आपने देखा टू का मतलब भी है और बहुत भी। अगला वर्ड है वो है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कि मैंने कहा लेकिन क्यों। सिंपल मैं कह रही हूँ लेकिन क्यों, तो मैं कहूँगी बट वाई। तो लेकिन की इंग्लिश होती है बट और क्यों की इंग्लिश होती है वाई। बट वाई, लेकिन क्यों। इट इज़ टू बिग, ये बहुत बड़ा है। मी टू, मैं भी। अगला वर्ड है हमारा इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ का मतलब होता है अगर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं बैठूं तो आपको कोई एतराज़ है। अगर मैं बैठूं तो आपको कोई एतराज़ है, तो मैं कहूँगी डू यू माइंड इफ़ आई सिट। डू यू माइंड इफ़ आई सिट। तो अगर की इंग्लिश होती है इफ़। अगला वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। जैसे कि मैंने कहा कि सब ख़त्म हो चुका है। सब ख़त्म हो चुका है, तो मैं कहूँगी इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर, सब ख़त्म हो चुका है। डू यू माइंड इफ़ आई सिट। अगर मैं बैठूँ तो आपको कोई एतराज़ है। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। इफ़ का मतलब होता है अगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब होता है जैसा। तो मैंने कहा जैसा मैं कहता हूँ करो। जैसा मैं कहता हूँ करो, तो मैं कहूँगी डू एज आई से। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो। नेक्स्ट वर्ड है ए। ए का मतलब होता है एक। एक का मतलब होता है एक। जैसे कि मैंने कहा ये एक किताब है, तो सिंपल मैं कहूँगी दिस इज़ अ बुक। एक के लिए मैंने लगाया है ए। अगर मुझे कहना है ये किताब है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ बुक। अगर मैं ए लगा दूँगी तो ये बन जाएगा दिस इज़ अ बुक। ये एक किताब है। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अगला वर्ड है हमारा एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम फाइन। आई एम फाइन। हूँ के लिए मैंने लगाया है एम। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉज। वॉज का मतलब होता है था। जैसे मैं कहूँगी कि क्या मैं गलत था। मैं गलत था, तो इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कि वॉज आई रॉन्ग। वॉज आई रॉन्ग, मैं गलत था। वॉज का मतलब होता है था। एम का मतलब होता है हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वॉज आई रॉन्ग, मैं गलत था। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का।
ऑफ का मतलब होता है का। इसके और भी मीनिंग होते हैं अलग अलग सेंस में, लेकिन एक मतलब ऑफ का होता है का। जैसे मैंने कहा लकड़ी का टुकड़ा, तो टुकड़े की इंग्लिश होती है पीस और लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। और ऑफ का मतलब होता है का, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। अगला वर्ड है इज। इस का मतलब होता है। इस का मतलब होता है। जिस सेंटेंस में इज लगा होता है वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट का है। जैसे मैंने कोई चीज़ देखी तो मैंने कहा कि ये नया है, ये नया है, तो मैं कहूँगी इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। इट का मतलब ये, इट इज़ न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक